वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच खुले केदारनाथ धाम के कपाट। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजा केदारनाथ धाम। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार सख्त। एटीएस के साथ बीटीएस और पुलिस टीम भी लगातार सक्रिय। धामी सरकार दे रही सुरक्षा का संदेश। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में सीएम के कार्यक्रम की तैयारी तेज। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का किया फोकस। हल्द्वानी में अवैध गतिविधियों पर प्रशासन और परिवहन विभाग सख्त। बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। 45 ऑटो रिक्शा के काटे चालान। 6 ऑटो रिक्शा जब्त। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई झमाझम बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। खोला बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। जी हां, प्रातः 7 बजे अभिजीत मुहूर्त में खुले बाबा केदार के द्वार। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजाय रहा केदारनाथ धाम। वहीं हजारों की संख्या में उपस्थित रहे श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया बाबा केदार का मंदिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गीता धामी बने कपाट खुलने के साक्षी। सीएम धामी ने पत्नी धामी के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से भी पहली पूजा की गई। प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए कामना की गई। सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, सीएम धामी ने कहा। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और ऐसे में हर साल 4 धाम यात्रा स्थापित कर रही है नए कीर्तिमान। यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए गए आवश्यक प्रबंध। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंचे। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी भी इस पूजा अर्चना के साक्षी बने हैं और ऐसे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पहले पूजा की गई, जहां तमाम श्रद्धालु देखिए पहुंच रहे हैं। कल से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था और आज सुबह 7 बजे जब कपाट खुला तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने बन रही थी। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु थे वो सभी बाबा केदार धाम के कपाट खुलने के इंतजार कर रहे थे और ऐसे में सुबह केदारनाथ के धाम कपाट प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल गए हैं तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर कृपा करें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे
कि जो भी परिस्थितियां हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। ये हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े। कमल, देखिए आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। क्या कुछ झलकियां रही आज सुबह 7 बजे के बाद की? आज सपना कहें तो आज बाबा केदार जो साक्षात यहाँ पर बताया जाता है कि भोलेनाथ निवास करते हैं और ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ के आज द्वार यहाँ पर खुल गए और सुबह प्रातः 7 बजे यहाँ पर आज बाबा के कपाट खोल दिए गए श्रद्धालुओं के लिए। और आज स्वयं मुख्यमंत्री अपनी पत्नी गीता धामी के साथ और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर इसके साथ कपाट खोलने के वहां पर विधि विधान से पूजा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहले पूजा की, क्योंकि बड़ा लगाव रहता है बाबा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लगातार मैं देखता रहता हूं कि जो नया बाबा केदारपुरी बंदी है जो है उसमें विशेष रूप से उनका फोकस रहता है कि कैसे बेहतर से बेहतर चीज धाम को बनाया जाए जिससे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो आज बाबा के द्वार खुल गए तो कहें तो तीसरा धाम, क्योंकि अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री कुल कपाट खुल गए थे और आज बाबा केदार और कहे तो 4 तारीख को परसों रविवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाए। तो कुल मिला के चारों धाम की यात्रा के चारों कपाट 4 मई को खुल जाएंगे और उसके बाद 25 मई की अगर हम बात करें तो उस दिन गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के भी कपाट संगतों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो आज का जो नजारा था बड़ा अच्छा नजारा था। भले ही केदारपुरी में मैं सबसे बड़ी बात आज भगवान की विडंबना है कि वहां बड़ा मौसम ठीक ठाक रहा, कोई ऐसी बारिश थी। अन्य जगह देहरादून या अन्य जगह नीचे भी लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन बाबा के जब द्वार खोल रहे थे तो वहां मौसम पूरी तरह से ठीक था और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के एक घोष करते हुए बाबा केदार के दर्शन किए और स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद उन्हें भंडारे में पहुंचे, वहां पर लोगों को भंडारा खिलाया था। उसके बाद लोगों से जो श्रद्धालु थे वहां पर बातचीत करी और यही उन्होंने कहा है कि हमारा यही प्रयास है, क्योंकि बाबा केदार की यात्रा थोड़ी कठिन होती है, यही प्रयास है कि इस बार ऐसे सुरक्षा इंतजाम और अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे श्रद्धालुओं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े और जो कमियां हैं जो हमने पिछली बार मिली थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार कोई कमी कसर छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। श्रद्धालुओं को सरकार सुरक्षा का संदेश और व्यवस्था देने में लगी हुई है। यही वजह है कि ऋषिकेश की यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप परिसर में पुलिस के अलावा एटीएस की एक टीम को भी तैनात किया गया है। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम सुरक्षा को लेकर पूरे ट्रांजिट कैंप परिसर पर अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखी है, जबकि इसमें पहले बम डिस्पोजल दास्ता पहले से ही ट्रांजिट कैंप परिसर में अपना डेरा डाले हुए हैं। पुलिस भी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कमी करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर एसपी जया बलोनी, सीओ संदीप नेगी और अन्य अधिकारी ट्रांजिट कैंप परिसर में सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तस्वीरें आला अधिकारियों के पास मोबाइल पर पहुंच रही हैं। देहात एसपी और 4 धाम यात्रा की नोडल अधिकारी जया बलूनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद है।
और आगे बढ़ेंगे जहां चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ करने के लिए 3 मई को ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने एसडीएम योगेश मेहरा और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और ऐसे में मौके पर मौजूद देहात एसपी जया बलूनी ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा भी की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पहली बार ट्रांजिट कैंप परिसर में चारधाम यात्रा के शुभारंभ को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर यात्रा पर जाने वाली बसों को रवाना करेंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। मौसम को देखते हुए कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। देहात एसपी ने बताया है कि सुरक्षा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सीएम सर का एक विजिट भी है और उसमें जो बसेज यहाँ से रवाना की जाएगी तो उनको भी हरी झंडी सीएम सर के द्वारा दी जाएगी और पूरा यहाँ का एक निरीक्षण भी किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए थे और एक बार देखा भी था क्या क्या व्यवस्था है और जितनी व्यवस्था है वो सुचारू चल रही हैं। जो इश्यूज हैं उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करा रहे हैं। तो नेक्स्ट बिल्कुल सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ही अच्छी। इस बार हमने तैयारी पहले से कर रखी थी और आगे भी इसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर लें। इसलिए मैं यहाँ हर दूसरे दिन आके चेक करता रहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ चूक ना हो जाए जिससे कोई इशू हो जाए। तो इस प्रॉपर हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे एसडीएम से हमारे एमएनए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे कर रहे हैं। हम दिन में भोजन दे रहे हैं, रात में भोजन दे रहे हैं। इसके साथ हम चाय की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। 24 मतलब सुबह 6 बजे से शाम को 6-8 बजे तक हमारी चाय की भी व्यवस्था है। उनके साथ बिस्किट दे रहे हैं। तो यात्रियों को हमने ये कोशिश करा है कि निःशुल्क बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दें और बहुत ही अच्छा भोजन दें। और इसके अलावा भोजन की भी रेगुलर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं कि जो भोजन है वो भी बहुत ही पौष्टिक हो और गुड क्वालिटी का भोजन हम यात्रियों को प्रोवाइड करता है। और वहीं मई की शुरुआत सुहानी हुई है। मई की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज देखने को मिला, जहां बारिश ने दी गर्मी से राहत, तापमान में दर्ज हुई गिरावट। और वहीं मौसम विभाग के भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात हुई और ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल और उधम सिंह नगर में गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 5 मई तक मौसम के बदले रहने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की यात्रियों से अपील, पहाड़ी इलाकों में सावधानी के साथ करें यात्रा। और आगे बढ़ेंगे। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण बीड़ा के नेतृत्व में जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। पुलिस बल शहर में लगातार रात्रि गश्त और वाहनों से फ्लैग कर रही है। साथ ही जिले भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में बुजुर्ग ठेकेदार की ओर से 12 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से उपजे विवाद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नैनीताल शहर में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और सीएपीएफ वर्कफोर्स को तैनात किया गया है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कानून को अपने हाथ में लेकर सौहार्द बिगाड़ने वाले पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात की है। नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सघन प्रवर्तन और सत्यापन अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान शहर में अवैध रूप से संचालित 3 पहिया वाहनों और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। टीम ने अभियान के दौरान 80 से अधिक ऑटो रिक्शाओं और इसकी जांच की है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 45 चालान काटे गए हैं और 6 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए हैं। वहीं सड़क किनारे बिना नगर निगम पंजीकरण के लगाए गए 15 फर ठेले हटाए गए हैं और उनकी सामग्री जब्त कर ली गई है। नगर निगम अधिनियम के तहत 17 चालान भी जारी किए गए हैं। अभियान के तहत टीम ने कई बाजार क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए दुकानों के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल हटवाया। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की पहचान कर उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। जिन दुकानों पर अतिक्रमण पाया गया वहां पर चेतावनी है कि साथ साथ कार्रवाई की गई।
अरे भैया ये 2024 का है भाई, यही 24 का है ना, यही का और वहीं रात के अंधेरे में भूमाफिया चीरहरण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सवाल यह है कि कौन भूमाफिया रात के अंधेरे में जेसीबी से कर रहा है चीरहरण। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 शास्त्री नगर कालेखा की ढाल पर रात के अंधेरे में हो रहा है पहाड़ी का चीरहरण। भूमाफिया की ओर से रात में चीरहरण करने पर पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा है और ऐसे में स्थानीय निवासियों में रोष है, जहां जिसकी अनुमति से जेसीबी कर रही है रात में चीरहरण। ऐसे में अवैध चीरहरण पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर होने चाहिए जब्त। भूमाफिया किसके सह पर रात के अंधेरे में कर रहा है चीरहरण। रात के अंधेरे में टीन की चादर लगाकर जेसीबी से कर रही है अवैध खनन और ऐसे में रात के अंधेरे में इस चीरहरण पर कब खुलेंगे अधिकारियों की नींद। रात के अंधेरे में हो रहे इस चीरहरण पर स्थानीय जनता अधिकारियों पर लगा रही है साठ-साठ के आरोप और इस भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। चीरहरण बना चर्चा का विषय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई तरह के सवाल यहां पर उठते हुए लाजमी है। जहां सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन है वो जो भूमाफिया रात के अंधेरे में जेसीबी से चीरहरण कर रहा है। ऋषिकेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 शास्त्री नगर काले की ढाल पर रात के अंधेरे में पहाड़ी का चीरहरण हो रहा है। भूमाफियाओं की ओर से रात के अंधेरे में चीरहरण करने पर पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा है। ऐसे में जो स्थानीय नागरिक है, जो स्थानीय निवासी हैं, वो भी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह कि आखिरकार किसकी अनुमति से जेसीबी कर रही है रात के अंधेरे में चीरहरण। अवैध चीरहरण पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर होनी चाहिए जब्त। भूमाफिया किसके सह पर रात के अंधेरे में चीरहरण कर रहे हैं और ऐसे में रात के अंधेरे में टीन की चादर लगाकर जेसीबी कर रही है अवैध खनन। रात के अंधेरे में इस चीरहरण पर कब खुलेगी अधिकारियों की नींद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जोड़ रहे हैं। कमल, देखिए, रात के अंधेरे में जिस तरह से भूमाफिया इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, आखिरकार किसके सह पर दे रहे हैं, कौन है वो जिन्हें किसी अधिकारी की डर नहीं है। लगातार देखिए कई बार इनमें कोर्ट की भी कई बार सख्ती रही है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ सपना, बड़ी विडंबना है। हम लगातार देख रहे हैं ये कार्य जो है, नेशनल हाईवे है, बिल्कुल रोड के ऊपर शास्त्री नगर पड़ता है, यहाँ पर सामने सरवारा नगर है और उसके नीचे बहुत बड़ा एक कहें तो मिट्टी का बहुत बड़ा टीला टाइप का था, उसको रात को टीने लगाकर उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। ऊपर काफी बस्ती भी है और मतलब हम ये देखते हैं कि कुछ जेसीबी मशीनें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं और कुछ घंटे खोदते हैं, रात बेरात जैसे उजाला होता है तो निकल जाते हैं और लगातार इस बार का एक खुदाई और चीज चल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर लोगों की लगातार जब देखते हैं कि लोग रात को ऐसा क्या ये काम हो रहा है, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे पहाड़ी के ऊपर मकान भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको बरसात का मौसम है, खतरा भी है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह की अब भूमाफियाओं की अब इतनी जिद की नजर हो गई है कि कोई पहाड़ हो, कोई हो, सड़क किनारे नहीं हो, बस पर कब्जा कर लिया जाए, उसको वह जो वो कर लिया जाए। किसकी अनुमति से हो रहा है? अगर ये कटाई चल रही है, खनन विभाग की अनुमति है, माननीय उप जिलाधिकारी की अनुमति है, डीएम साहब की अनुमति, किसकी अनुमति से ये काम चल रहा है? पहले भी ये लगभग 4-5 महीने काम शुरू हुआ था, जब हल्ला मचा था उसको काम रोक दिया गया, लेकिन अब फिर वही हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की चल रही है सड़कें और जो लोग कर रहे हैं कोई आमने सामने दिखा नहीं दे रहा। हम तो कहते हैं कि अगर ये चीजें गलत है तो जेसीबी है, जो ट्रैक्टर मशीनें जो लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जब्त होनी चाहिए और एक बड़ा इसको लेके रोष भी व्याप्त है। वही देखना है कि लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से रात बेरात ये चीजें चल रही हैं, कब जो अधिकारी है क्या साठगांठ है या कोई अनुमति है, नहीं अनुमति है, या रात के अंधेरे में ऐसा क्या किया जा रहा है।
तो इसको लेकर पूरे ऋषिकेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ जब ये चीजें निकल के आएंगी तो कुछ ना कुछ दूध का दूध पानी का पुण्य। कौन ऐसा है जो ये रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज हरण कर रहा है जो कहीं ना कहीं एक शास्त्री नगर के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जो स्थानीय नागरिक है उनमें भी रोष है, गुस्सा है। तो ऐसे में क्या किसी ने अब तक पुलिस प्रशासन में इसकी शिकायत कराई है? अगर कराई है तो फिर प्रशासन का इस पर क्या रोक है? बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं अभी ये मामला उठा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसकी सूचना माननीय उप जिलाधिकारी डीएम महोदय को भी दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं अब देखना है कि थोड़ा चारों धाम के कपाट खुल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी बिजी हम देख रहे हैं कि लगातार कल भी मुख्यमंत्री ऋषिकेश आ रहे हैं, कई इस बात का हवाला दे रहा है कि सभी लोग बिजी है। वही हम देखना है कि इस चीज को लगातार हम उठा रहे हैं, जोर जोर से जो स्थानीय नागरिकों की परेशानी है जो उनको दिखते आ रही है उसको लगातार हम उठा रहे हैं। तो यही हम देख रहे हैं कब तक अधिकारियों की जो नींद है कुंभकर्ण की वो कब तक नहीं जागेगी और कब तक ऐसे लोग ये काम करते रहेंगे। अभी पीछे बहुत बड़ी टीएल भी लगी है माननीय उच्च न्यायालय में, उसको लेकर ये बड़ी फटकार लगाई जा रही है। तो कई चीजें ऐसी निकल के आ रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ ये चीजें ऐसी अगर इनको कोई नहीं कार्रवाई होगी तो कोई कहीं फिर और बहुत बड़ी चीजें जनता का रोष निकल सकता है। तो वही कहना है कि ऐसी चीजें क्या हैं जो आप बिल्कुल सड़क के किनारे टीन शेड लगा रहे हैं, उसको खोद रहे हैं एकदम ऐसा, तो ऐसी क्या चीज बता रहे हैं, क्या ऐसा काम चल रहा है वहां पर? सोना चांदी की खुदान हो रही है, किस चीज खुदान हो रही है, कौन ऐसे माफिया उसको खुदान करके क्या चीज बनाना चाहते हैं वो? तो ये सब भविष्य के अंधेरे में है। पर जैसे जैसे चीजें वहां के लोगों की निकल के आ रही जो बता रहे हैं, हम ये जनता के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो रात के अंधेरे में हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे ट्रैक्टर्स और जेसीबी है जो अवैध काम में सम्मिलित हैं वो भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में आएंगे और बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों को भी होगा जो अवैध धंधे में यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए आप बिल्कुल, अभी अवैध निर्माण भी देखिए लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद से हमने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी। कहीं ना कहीं एमबीडीए भी देखिए इस शक के दायरे में आया था। तो ऐसे में देखिए इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आखिर क्यों इसमें प्रशासन एक तरह से कहे तो आंख और कान बंद करके बैठा हुआ है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सपना सबसे बड़ी कहा जाता है कि जो गांधी के जो कुछ पन्ने होते हैं या गांधी के कुछ तस्वीरें जिसमें लगी होती हैं उनमें बड़ी ताकत होती है। और वही मुझे लगता है हरी हरी चीजें कहीं ना कहीं ऐसे कामों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करती हैं। पर वो कब तक चीजें दबेंगी, क्योंकि बिना नियम कानून के ये चीजें ज्यादा दिन नहीं चल सकती। और जब ये चीजों पर कार्रवाई होती है, जो ये गलत काम करते हैं, जो अवैध निर्माण करते हैं, जो उस पर कटाई करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई आप काम कर रहे हैं, नियम कानून से करें, आप इन चीजों को करें, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि रात बेरात काम चल रहा है, नियम कानून के विरुद्ध चल रहा है? कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? मैं कह रहा हूं भाई ये जितने भी आप कोई चोरी होती है, कोई अवैध काम होते हैं, कोई अवैध कटान हो गया, कोई भी मामला हुआ, ये ज्यादा दिन नहीं टिकता। बाद में इस टाइप के लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और वही मैं आपको कहने वाला हूं, ये चीजें भी अभी 2, 4, 5, 10 दिन में आगे जरूर निकल के आएंगी। जो इस प्रकार के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो इस अवैध खनन में ये जो लोग लगे हुए हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, जेसीबी मशीनें हैं, बड़ी महंगी है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जब होते दिखाई देंगे, तब जाके इन लोगों को अंदाजा होगा नहीं कानून और नियम भी एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। बिल्कुल, ये आखिर कौन है जो पहाड़ का काटने का काम करे? कोई निजी ठेकेदार है, सरकारी एजेंसी है, या फिर कोई अवैध खनन माफिया है? कौन है ये लोग? सपना सबसे बड़ी बात है, कोई सरकारी एजेंसियां इस प्रकार का काम नहीं करती हैं। वो तो पूरा नियम के निगाह से होगी। कोई सरकारी प्रोजेक्ट बनेगा तो इस प्रकार के नहीं है, कोई ना कोई ये कोई अगर ये चीजें होती हैं तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पूरा प्लानिंग से काम होता है, अधिकारी वहां पर होते हैं, सरकारी सिस्टम से काम होता है। पर इस प्रकार का जहां वो जगह है वहां कोई सरकारी काम नहीं है, वहां कोई प्राइवेट और कोई माफिया ही इस टाइप का काम कर रहा है। उस माफिया में कितनी बड़ी ताकत है यही अब देखना होगा कि कितना बड़ा आदमी है जो इस प्रकार के अवैध धंधे लगातार कर रहा है, और वो दूसरे आदमियों को भी जिनकी मशीनें और ट्रैक्टर ट्राली हैं उनको भी कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाले समय में जरूर देखना होगा। बिल्कुल, जो ये पहाड़ का अवैध कटान हो रहा है कमल, सवाल ये है जहां पर नागरिक अगल बगल में है या फिर जो आसपास मौजूद नागरिक है, क्या उन्हें किसी तरह का कोई खतरा है? क्या ये संवेदनशील है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब ये चीजें रात को क्या करते हैं, जब लोग सो जाते हैं तब करते हैं और सुबह एकदम साफ चीजें हो जाती हैं। पर धीरे धीरे ये चीजें निकल के आ रही हैं। वहां के जो पार्षद हैं उन्होंने भी उनकी जानकारी लिया, उन्होंने भी अब इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई और लोगों से बात करने की मांग करी है। तो जैसे जैसे मैंने कहा ना, रात के जब उजाला होता तो ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मामले उजागर हो रहे हैं। और मुझे लगता है जब चीजें कोई उजागर होती है तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होती है। और ये बहुत बड़ा ऋषिकेश में इस चीज को लेकर एक चर्चा का विषय बना है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी एक ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में और लोग इस प्रकार के कार्य ना कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।